बाजार खुलने से पहले हमने आपको टॉप 50 स्टॉक्स बताए थे जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। मनीष हमारे साथ है, बताइए मनीष। धन्यवाद मीर। जो दिन 10 शेयरों पे खासतौर पर नजर रखने की सलाह होगी, उसमें इंडो काउंट पहला शेयर होगा। कल नतीजे आए हैं, नतीजे पर हमने देखा था कल पुलबैक देखने को मिला। खबर ये पॉजिटिव आई कि बोर्ड ने जो इनके शेयर विभाजन को मंजूरी दे दी है। एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। बीते सत्र में करीब 3% की मजबूती थी। 830 रुपये का लक्ष्य होगा, 790 रुपये का, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ईक्लैक्स होगा अगला शेयर जिसमें कि पॉजिटिव खबर देखने को मिली है। 29 अगस्त को जो है कंपनी की बोर्ड बैठक है और बायबैक पर इस बोर्ड बैठक में विचार किया जा सकता है। हमने देखा भी था कल के ट्रेड में मिड कैप IT स्टॉक्स में तेजी थी। आज भी इक्लेक्स में नजर बना के चल सकते हैं। 1600 रुपये का लक्ष्य होगा, 1550 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। टारगेट आप चाहें तो 1640 के आसपास भी डिवाइस करके कर सकते हैं। इसके अलावा JB केमिकल होगा। हम तमाम केमिकल और फार्मा स्टॉक्स में देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये शेयर जो है तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा। 290 रुपये के लक्ष्य के साथ आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी, 276 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। छोटे मझोला फार्मा शेयर जिसमें न्यूलैंड जैसे स्टॉक्स हैं जो लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। शेयर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के लिए 1070 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 1020 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा EIL एक शेयर होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। कंपनी के कल नतीजे हैं, मार्केट बंद होने प्रॉफिट की बात करें तो उसमें करीब 50% का जंप देखने को मिला। आज शेयर में भी उछाल देखने को मिल सकता है। बीते सत्र में करीब 5% की मजबूती थी। 200 इसमें आपको टारगेट इसको रिवाइज करके जो है 250 रुपये का टारगेट रखना है, जबकि 229 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा जो कुछ एक और शेयर होंगे, इप्का लैब जैसे स्टॉक्स होंगे जो आज के ट्रेड में बस कर सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। 521 रुपये का लक्ष्य रखना होगा इसमें, जबकि 506 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। क्रेडिट स्विस ने जो है इनकी आउट परफॉर्म रेटिंग रखी है, इनकी रेटिंग को बढ़ाई है, उसका फायदा कहने के शेयर पर आज के ट्रेड में देखने को मिल सकता है। लिंकन फार्मा शेयर जो है मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 223 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी, 213 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। बीते 2 दिनों से शेयर में एक निचले स्तर से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज भी मजबूती देखने को मिल सकती है, तो लिंकन फार्मा पर नजर बना के चल सकते हैं। स्कॉट्स होगा, ये शेयर जो है 1 साल के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लगातार पिछले बीते 10-12 दिनों से जोरदार मोमेंटम है। आज भी तेजी देखने को मिल सकती है। 332 रुपये का लक्ष्य, 323 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। रिको ऑटो होगा, ऑटो से स्टॉक्स में लगातार तेजी देखने को मिली है। फरवरी 2000 के बाद ये शेयर जो है 2007 के बाद जो है शेयर सबसे ऊपरी स्तर पर ट्रेड करा। आज भी मजबूती देखने को मिल सकती है। कल आखिरी घंटे में अच्छी मजबूती थी। 70 रुपये का लक्ष्य होगा, 66 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आज का जो आखिरी शेयर होगा KCP लिमिटेड होगा। तमाम हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। ये शेयर भी जो 4 अगस्त के बाद पहली बार डेली चार्ट पर अपने तमाम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 99 रुपये का लक्ष्य होगा, 95 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जी चलिए मनीष, शुक्रिया इन स्टॉक्स के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। अब जो इंडिकेटिव टिक्स में जहाँ पर जाके प्राइजेस रुके हैं उसमें एक बार देख लेते हैं आइडिया को, बिकॉज आइडिया कल क्लोजिंग का जो मूव है उसे आज काफ़ी हद तक निगेट करते हुए ऑलमोस्ट 2.5% नीचे आइडिया का काउंटर इस समय रुका है। कल हालांकि तुरंत ही खंडन आ गया था, उसके बाद भी मोमेंटम देखने को मिला था, बट टुडे इट इज़ टैंकिंग। 2.5% नीचे आइडिया है। बाकी नुकसान वाले स्टॉक्स में टाटा पावर है, ल्यूपिन, ACC और TCS, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। हरे निशान वाले स्टॉक्स में ऑरबिंदो फार्मा निफ्टी में सबसे ऊपर है, करीब 3% ऊपर। मारुति सुजुकी, HDFC और सिप्ला, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर गेंस देखने को मिल रहे हैं। हेमंत, ADAG ग्रुप के स्टॉक्स की बात करते हैं। कल मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई थी आफ्टर दे सोल्ड ऑफ देयर सीमेंट बिजनेस, और जिसे कि डेट सर्विस करने के लिए वो इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि अब जो डेट का टोटल पोर्शन है वो काफ़ी कम रह जाएगा और वो आसानी से सर्विस किया जा सकेगा। अब ये चीज़ फंडामेंटली ऑब्वियसली एट सम पॉइंट मार्केट विल स्टार्ट फैक्टरिंग इट इन, बट आई एम नॉट आस्किंग स्पेसिफिकली अबाउट रिलायंस इंफ्रा। ADAG ग्रुप के स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए, मेरे हिसाब से मीर सब में बाइंग लगातार बनी हुई है। अगर मैं एक एक करके सब पे बात करूं, आरकॉम में कल ओपन इंटरेस्ट अच्छा ऐड हुआ है, स्टॉक अब 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि हाई रिस्क ट्रेड है, लेकिन अगर 48-50 के नीचे अब स्टॉक नहीं जाता है तो पोटेंशियल है टू गो अप टू 56। उसी तरह से रिलायंस कैपिटल में भी आप देखिए लगातार निचले स्तरों से बाइंग बनी हुई है। अगर 455 का घर रिलायंस कैपिटल नहीं तोड़ता है तो इट हैज पोटेंशियल टू गो अप टू 490। और रिलायंस इंफ्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, उसमें भी कल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, लेकिन रिलायंस इंफ्रा मेरे ख्याल से हम खरीदेंगे तब जब 612 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा 610-612 से बहुत बार नीचे आया है। तो अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल देन इट क्वालिफाइज फॉर अ वेरी बिग रैली ऑन द अपसाइड। बट डेफिनेटली पूरे ADAG पैक में बाइंग निचले स्तरों से हमेशा देखने को मिली है।
और मैं बेटर बेट समझता हूं आरकॉम और रिलायंस कैपिटल को करंट लेवल से। जी, मार्केट्स खुलने वाले हैं। 15 अंक ऊपर है निफ्टी 8648 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी 75 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। जो कमजोर स्टॉक्स हो सकते हैं आज के सेशन में, उनमें वेल्सपन इंडिया 2 सेशंस में ऑलरेडी 40% टूट चुका है और आज भी 10% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। ये वो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर जो कि शुरुआती तेजी दिखा रहे हैं। एचओवी सर्विसेज कल ऑलमोस्ट 18-19% के गेंस लेकर क्लोज हुआ था। आज फिर से पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, 2% ऊपर है 123 के लेवल्स पर। पिरामल फोटोकेयर यहाँ भी बढ़त दिख रही है। इंडो काउंट कल ये भी 15-16% गिरा था पोस्ट वीक अर्निंग्स, लेकिन आज वापस कुछ एक बाउंस बैक दिख रहा है। कमजोर स्टॉक्स में टाटा पावर, यहाँ पर वीकनेस दिख सकती है। सीमेंट पॉकेट से एसीसी कमजोर खुलने की तैयारी कर रहा है, 0.25% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। ल्यूपिन में करीब 0.1% की वीकनेस है, 1545 का स्तर भी देखा जा रहा है। आईटी स्टॉक्स कल चले थे लेकिन थोड़ा सा दबाव आज फिर से दिख रहा है, टी से %% नीचे है। बीएचएल कल 5% गिरा, आज फिर से कमजोर खुलने की तैयारी में। टाटा मोटर्स डीवीआर नेगेटिव है। हीरो मोटोकॉर्प में भी बायस नेगेटिव है, करीब 1/4% की वीकनेस दिख रही है। एनटीपीसी 2.5 से 3% कल गिरा था, आज वापस फ्लैट है लेकिन बायस अगेन नेगेटिव है। एलएनटी में भी मामूली कमजोरी दिख रही है, 1475 के लेवल पर इंडिकेटिव एक्शन में भी ट्रेड करते हुए। आइडिया सेलर अगेन 2.5% की बढ़त दिखा रहा है। ऑरबिंदो फार्मा अच्छी शुरुआत आफ्टर अर्निंग्स, 3% ऊपर अभी इंडिकेटिव एक्शन में है। मारुति सुजुकी पर अभी एक सीएलएसए की रिपोर्ट की हम बात कर भी रहे थे, 5850 के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं। स्टॉक करीब 1% ऊपर है। एचडीएफसी लिमिटेड में भी 1% का उछाल अभी देखा जा रहा है। सिप्ला फार्मा स्पेस से जहां पर बढ़त अभी देखी जा रही है। लेकिन आज के सेशन में बैंक्स हुए, टेलीकॉम स्टॉक्स हुए और साथ साथ आज पूरे ही अपस्ट्रीम कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि जो न्यूज फ्लो है कि सरकार सारा सब्सिडी बर्डन जो है वो बेयर कर सकती है, वो डेफिनेटली ट्रिगर प्रोवाइड कर सकती है इस पूरे ही स्पेस को। मार्केट्स खुल चुके हैं और निफ्टी बढ़त के साथ ओपन हुआ है, 16 अंक की बढ़त लेकर 8648 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी 106 अंकों की बढ़त अभी देखी जा रही है। इनफैक्ट अब 110 अंक ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआती रुझान तो यही नजर आ रहा है कि शायद एक बार फिर से एक रेंज में कामकाज होता हुआ दिखे और 20 से 25 अंकों की रेंज में निफ्टी घूमता हुआ दिखे। अभी भी 15 अंक की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें देख लेते हैं निफ्टी 51 से, जहां पर आज के सेशन में स्ट्रेंथ देखी जा रही है। आप देखिए ऑरोबिंदो फार्मा 0.4% ऊपर, मारुति सुजुकी 1.5% ऊपर है। इन्फोसिस पर भी आज खबर है पॉजिटिव, जीएसटी प्रोजेक्ट से ऑर्डर मिल सकता है, 1.25% ऊपर इन्फोसिस। ओएनजीसी में भी 1% का उछाल, 240 के लेवल देखे जा रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, एचसी टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, यहाँ भी 0.5% से ज्यादा के गेंस अभी देखे जा रहे हैं। हिंडाल्को, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, डीवीआर, बीपीसीएल कुछ और शेयर्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर छोटे स्टॉक्स को देखें जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, उनमें आप देखिए यूनिफॉस्फोरस एंटरप्राइजेस को 2% ऊपर है। जीनस इंडिया लिमिटेड में भी 4% का उछाल दिखा जा रहा है। लेकिन ये कुछ वीक परफॉर्मर्स जिसमें टाटा पावर, बीएचईएल, येस बैंक, बॉश, यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस के साथ शुरुआत हुई है। बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है लेकिन 1/4% के आसपास की वीकनेस के साथ ये सभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। टाटा स्टील, आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प कुछ और लूजर्स। बिल्कुल, खैर चलिए 8650 इस पर है कम से कम निफ्टी इस समय, यानी करीब 18 अंकों की तेज़ी। राकेश, क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप? काफ़ी अच्छी ओपनिंग हुई है। जैसे सिंगापुर निफ्टी से संकेत मिल रहे थे नीचे ओपनिंग के, ओपनिंग पॉजिटिव हुई है और मार्केट का ट्रेंड भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है गिरावट पे बाइंग करनी चाहिए और बैंकिंग में ओवरवेट होकर चलना चाहिए। बिल्कुल, बैंकिंग में ओवरवेट। खैर चलिए बैंकिंग एक बार देख भी लेते हैं। निफ्टी बैंक महज 11 पॉइंट ऊपर है इस समय, लेकिन गेन जहां पर अच्छा देखने को मिल रहा है, जिन काउंटर्स पर थोड़ी स्ट्रेंथ विद इन निफ्टी बैंक देखने को मिली है, उन स्टॉक्स को अगर हम देखें यहाँ पर आज कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला है, साइजेबल कंट्रीब्यूशन, और वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। सो हरी ऐसा लग रहा था कि चाहे वो पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, ये स्टॉक्स एट सम पॉइंट will try and drive Nifty Bank beyond 20,000 levels. एटलीस्ट अभी तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करने के मूड में। आपका क्या व्यू है? नहीं, मैं फ्रैंकली सारे ये पीएसयू बैंक्स पे आई हैव बीन कॉशियस टू नेगेटिव फॉर क्वाइट सम टाइम, और मैं मानता हूँ यदि आप इनके एनपीएस और इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से रैली देखा है ये रैली जस्टिफाइड है। एसबीआई की बात अलग है क्योंकि एसबीआई का अपने सब्सिडरी से मर्जर हुआ है, उससे बहुत बड़ा एक बिजनेस एक्सपेंशन होगा, तो डिफरेंट बॉल गेम। बट मेरे ख्याल जितने भी पीएसयू बैंक्स है पिछले लगभग 4-5 महीने में ऑलमोस्ट 50 to 100% अप्रिशिएट कर चुके हैं और इन पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि अब भी यदि आपको बैंक निफ्टी ड्राइव करना है तो यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द एचडीएफसी बैंक्स, एक्सिस बैंक्स एंड कोटक बैंक टू ड्राइव। मुझे नहीं लगता पीएसयू बैंक से इंडेक्स को ज़्यादा ड्राइव कर सकेंगे। जी,
आपके कमेंट्स क्या हैं हेमंत? अगर एक तो भारत फोर्ज पर, जहां पर हमने इस पूरी ही सीरीज में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव देखा है, आज भी 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है, और दूसरा औरबिंदो फार्मा, पोस्ट अर्निंग्स जो बाइंग दिख रही है स्टॉक में वो और एक्सटेंड हो सकती है। देखिए, पहले मैं औरबिंदो फार्मा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। औरबिंदो फार्मा में बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स अभी भी ओपन हैं। मेरे हिसाब से अगर औरबिंदो फार्मा अगर 770 के ऊपर सस्टेन करता है, जो एक एवरेज प्राइस रहा है जहां पे बहुत ज्यादा शॉर्ट्स एक्यूमुलेटेड हैं, तो बाजार में 810 का टारगेट भी बहुत जल्दी औरबिंदो फार्मा देख सकता है। तो जस्ट वॉच फॉर 770। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल एक 30 से 40 रुपए की शॉर्ट कवरिंग की ही रैली आ सकती है। भारत फोर्ज की जहां तक बात रह गई, मेरे ख्याल से पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हुआ है स्टॉक में। रिजल्ट के बाद स्टॉक ने वापस मुड़कर नहीं देखा है, और अब जो बेस स्टॉक का बन रहा है वो 810 के करीब है। फ्रेश लॉन्ग्स बने थे रिजल्ट के बाद, वो अभी तक मेंटेन है स्टॉक के अंदर। मेरे हिसाब से अब स्टॉप लॉस अगर आप 830 का रख सकते हैं तो स्टॉक में पोटेंशियल है टू गो अप टू 880 885। तो भारत फोर्ज लॉन्ग ओपन लॉन्ग की वजह से बढ़ेगा, और औरबिंदो फार्मा में शॉर्ट कवरिंग और स्पीड से आ सकती है अगर 770 के ऊपर सस्टेन करता है तो। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं, कैश में आज अच्छी बाइंग जिन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। इसमें पिरामल फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पर ठीक ठाक मूव है, करीब 12% ऊपर ये समय ट्रेड कर रहा है। गैमन इंफ्रा लो वैल्यू स्टॉक, ये करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। मजेस्को के काउंटर पर अच्छा मूव है, ये काउंटर करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इंजीनियर्स इंडिया, ये और एक काउंटर है जो कि करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। नागार्जुना फर्टिलाइजर एक काउंटर है जो कि करीब 3.5% ऊपर, और साथ ही प्रतिभा इंडस्ट्रीज ये करीब 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हरी, अब मजेस्को ट्रैक करते हैं, क्या व्यू है आपका? सॉरी, आई डिडंट गेट द स्टॉक। मजेस्को लिमिटेड। डेफिनेटली बजाज ऑटो का आई डू ट्रैक, और आई थिंक आज अर्लियर इन द शो में कह रहा था कि डेफिनेटली ये जो टू व्हीलर कंपनीज है इन्हें काफ़ी हद तक एक बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ और पर 7 CPC। पर हमारा एक ही कंसर्न है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि रेट कट्स होंगे, मेरे ख्याल से अब वो रेट कट्स की उम्मीद काफ़ी कम हो चुकी है, बिकॉज जो इनिशियल इंडिकेशन आ रहे हैं लगता तो नहीं है कि डॉक्टर पटेल एग्रेसिव रेट कट्स करेंगे। तो आई थिंक आफ्टर द शार्प अप्रिसिएशन हम मानते हैं कि बजाज ऑटो यहाँ पे काफ़ी न्यूट्रल रहेगा, कोई खास अप्रिसिएशन की उम्मीद हमें नहीं है। जी राकेश, प्रभात डेयरी आपको कैसा लग रहा है? कल हमने बहुत जोरदार वॉल्यूम साथ इसमें खरीदारी देखी थी, 25 लाख शेयरों का कल कामकाज हुआ था, और आज फिर से 3% ऊपर है, और शुरुआती वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, 1 लाख के आसपास का कामकाज अब तक हो चुका है। आपका क्या व्यू है? देखिए दीपाली, प्रभात डेयरी का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और नीचे से एक रिवर्सल बनते हुए हम देख रहे हैं स्टॉक के अंदर। कल ही के सत्र में एक रिवर्सल बना है। टेक्निकली अगर आप स्टॉक में देखें तो 95-96 तक की रैली यहाँ पे बन सकती है। बिल्कुल। आप मजेस्को ट्रैक करते हैं राकेश? बिल्कुल। छोटी होगी हिस्ट्री उसकी, बट स्टिल बिल्कुल। मेजिस्को का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। द ओनली पॉजिटिव इज कि नीचे में 475-478 के अराउंड स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया है, और ऊपर में देखें शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर 510 के ऊपर स्टॉक आज ही के सत्र में एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। 510 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ऊपर में 538-540 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आप देखिए आइडिया को, आज का टॉप लूजर है और अब करीब 4.25% नीचे ट्रेड कर रहा है आइडिया सेल्यूलर का शेयर। लेकिन एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और अपस्ट्रीम कंपनीज का बिहेवियर देख लेते हैं, क्योंकि सुबह जो खबर थी वो पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस के लिए कि सरकार जो सब्सिडी बर्डन है, फ्यूल सब्सिडी बर्डन है, उसे पूरी तरह से बेयर कर सकती है। केरोसिन बर्डन को लेकर ये डेवलपमेंट काफ़ी अहम मानी जा रही है। और देखिए कल एक हैमरिंग हुई 3 स्टॉक्स की, लेकिन वापस एक पुल बैक लिया है। HPCL, BPCL, IOC सभी आधा % की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं, और ONGC भी करीब 1% ऊपर है। हेमंत, ONGC पर क्या सलाह है आपके भी? देखिए, पहले मैं OMCs आप अभी जो डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से OMCs से को भी थोड़ा इवॉइड करना चाहिए। उसके 2 रीजंस हैं। पहले, स्टॉक्स काफ़ी रन अप कर चुके थे और अब हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है। मेरे हिसाब से जब तक 2 दिन तक हमें सब बाइंग वापस देखने को नहीं मिले तो OMCs पे थोड़ा रुकना चाहिए। जहां तक ONGC की बात रह गई या IGL की बात रह गई, मैं दोनों स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। ONGC, ये दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, तो मुझे ONGC लग रहा है गोइंग टू 255-256, और IGL मुझे लगता है कैन इजिली टेस्ट 800 लेवल्स। तो ये दोनों काफी पॉजिटिव लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू OMCs।
तो OMCs मेरे हिसाब से इवॉइड हैं और ONGC और IGL पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। बिल्कुल, तो इस पर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इस बीच हेमंत, आपने भारत फोर्स पर तो अपना व्यू दे दिया, बट अगर हम ऑटो स्टॉक्स की बात करें, नाउ यू नो ऑब्वियसली बिकॉज ये इंटरलिंक्ड होते हैं, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। ऑटो स्टॉक्स में मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? ठीक है, टाटा मोटर्स भी इन लेवल्स के आसपास आके कोई ख़ास एक्शन दिखा नहीं रहा है फिलहाल, एंड मारुति ऑन द अपसाइड ऑब्वियसली कुछ हद तक रेंज बाउंड है, बट एटलीस्ट इट शो स्ट्रेंथ इवन ऑन अ वीक डे, फ्लैट डे स्ट्रेंथ दिखाता है। सो यहाँ से इन लेवल्स, इन दोनों के बीच में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस कहाँ जनरेट होता आप देख रहे हैं? देखिए मीर, पहले मैं जो आपकी पहली लाइन थी उस पर मैं ज़्यादा एम्फोसिस करूंगा। मेरे हिसाब से ऑल स्टॉक्स आर रेंज बाउंड राइट नाउ इन ऑटो। आई विल टेल यू द रीज़न व्हाई। और मैं पहले बता दूं कि टू व्हीलर्स में मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है एक्चुअली में। तो बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स तो मैं बिल्कुल बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जहां तक रह गई बात मारुति और टाटा मोटर्स की, कंसोलिडेशन मोड पे हैं, वीकनेस के साइन नहीं है कहीं पे भी। क्योंकि टाटा मोटर्स में एक बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि 490 की पुट पे लगातार राइटिंग हो रही है और नेक्स्ट मंथ में भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से जब तक 495 के नीचे नहीं जाए स्टॉक, इट रिमेन स्ट्रॉन्ग। यस, एग्रेसिव पुश के लिए आपको 512 के ऊपर उसको ट्रेड कराना है, क्योंकि वहां से एक बहुत बड़ी रैली शुरू होगी। उसी तरह से मारुति 4750 के नीचे मुझे जाने के चांसेस बहुत कम लगते हैं, लेकिन बड़ा रैली आएगा अगर 49 क्रॉस कर सकता है तो ऑटो स्टॉक्स थोड़े से साइडवेज कंसोलिडेशन पे हैं, वीकनेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स का डेटा थोड़ा सा वीक आ रहा है रोल ओवर्स में, उनको अवॉइड करिए। और टाटा मोटर्स और मारुति पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, जैसे ही ब्रेकआउट दें तो लीजिए। और ब्रेकआउट लेवल्स हैं टाटा मोटर्स 510 के ऊपर और मारुति 4900 के ऊपर। चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स में आज फिर से खरीदारी दिखी है और बीते 3 दिनों में हमने यहाँ पर लगातार अपसाइड देखा भी है। जो स्टॉक्स चल रहे हैं रेलवे स्पेस में, आप देखिए कर्नेक्स माइक्रो 5% ऊपर है, ₹2 का इजाफा स्टॉक में देखा जा रहा है। स्टोन इंडिया में भी 1% से ज़्यादा की बढ़त आज के सेशन में है। टैक्स मैको भी करीब 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कल खबर भी आई थी जिसके बाद हमने जो स्ट्रेंथ थी इन स्टॉक्स में वो सस्टेन होती हुई देखी थी। रेलवे ने जो फ्रेट रेट है कोल पर, उस पर 19% की बढ़ोतरी की थी। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी आपकी है राकेश रेलवे शेयर्स पर? खरीदारी की कोई सलाह है आपकी इनमें से किसी स्टॉक पर? नहीं दीपाली, जिन भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए उनमें कोई खरीदारी की एज ऑफ नाउ कोई बाइंग कॉल नहीं है जी। खैर चलिए, यहाँ पर मुंह अच्छा देखने को मिला है, नो डाउट, लेकिन अब इसमें न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी रहेगा, बिकॉज इस बार ये भी होगा कि अगर वाकई एक तो रेल बजट स्क्रैप होने वाला है और अगर यूनियन बजट जल्दी आने वाला है जनवरी के लास्ट वीक में, जिसकी बातचीत हो रही है, तो फिर वो रेलवे स्टॉक्स में जो टिपिकली मोमेंटम क्रिएट होता है दिसंबर में, हो सकता है कि वो इस बार थोड़ा जल्दी क्रिएट हो यहाँ पर। हरी ट्रेड जिस तरह का है अब तक, यू नो हेमंत भी यही इंडिकेट कर रहे थे कि रेंज बाउंड है काफ़ी हद तक स्टॉक्स मोमेंटम प्ले में। नाउ इफ़ यू लुक एट IT स्टॉक्स, आप इनसे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आता आप देख रहे हैं क्या अगले, अगर हम 1-2 महीने की बात करें, कैन दे होल्ड द फोर्ट इंडेक्स में जब तक जो बाकी लीडर्स हैं वो इमर्ज हों और वो ऊपर ले जाना शुरू करें इंडेक्स को? फ्रैंकली मिहिर, मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो IT सेक्टर का विजिबिलिटी है, फिर वो इन्फोसिस हो या TCS हो या HCL टेक हो, आई थिंक देखिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंड कम हो रहा है, ग्लोबली मार्जिन पे एक स्क्वीज आ रहा है जो पिछले कुछ दिनों में साफ है, और खास करके जो रेवेन्यू गाइडेंस है उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है। हमने इन्फोसिस के गाइडेंस पे प्रेशर देखा है और आई थिंक आफ्टर द RBS कैंसिलेशन में प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। तो आई थिंक ये सब बातों को रख के मुझे नहीं लगता है कि कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स है ये अपने पीक से लगभग 20% करेक्ट हो चुके हैं, तो एक डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट बन सकता है, पर एक इन्वेस्टमेंट व्यू मेरे ख्याल से फिलहाल तो नहीं बनता।